हाय एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ हाल ही फिलहाल ही आई हुई IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025 का और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मेनली हम आज उनका नॉन टेक पार्ट, ज़्यादा क्वेश्चन तो नेट में नहीं आता है, फिर भी जितने भी क्वेश्चन आ रहा है अच्छा खासा क्वेश्चन प्रीवियस में आया था, उनको आपके साथ शेयर करूँगा व डिस्कशन करूँगा। और सबसे बड़ी बात आपके लिए, उसके बाद हमने एक स्ट्रेटेजी बा प्रिपरेशन कैसे करें स्पेशली नॉन-टेक के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो स्क्रीन में, अभी मैं आपके साथ एक IOC का 2026 में जो रिक्वायरमेंट आया था, उनका जो CBT कंडक्ट हुआ था, डेट भी देख सकते हो 29 सितंबर 2026 को CBT कंडक्ट हुआ था। पोस्ट देख सकते हो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन का पेपर है, बाकी उस टाइम 2 शिफ्ट हुआ था, कंबाइनली पेपर आया था, पाइपलाइन रिफाइनरी का कंबाइनली रिक्वायरमेंट आया था। तो इसलिए पहला शिफ्ट में जो फर्स्ट हाफ में जितने भी JEE है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिक का, सबका नॉन टेक पेपर सेम था। तो एक पेपर आपको देखने मालूम चल जाएगा। उसके बाद सेकेंड हाफ में जो टेक्निकल अटेंडेंट होता है, पाइपलाइन का वो पोस्ट होता है, उनका क्वेश्चन बा उनका शिफ्ट था, वो भी नॉन टेक पार्ट में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो मेनली पहली बात, नॉन-टेक में सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बा देखने को मिलेगा। तो 25 क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि नॉन-टेक ऐसा पार्ट है जिसको थोड़ा सा वीकनेस रहता है कुछ बंदे के लिए जो भी टेक्निकल का तैयारी करते हैं। तो इसलिए आपको नॉन-टेक में पकड़ हो जाए तो आपका स्कोर ओवरऑल अच्छा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हो वो 2026 का TCS ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसका आंसर किए, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हो गया। सबको मालूम हो ये जो 26 का रिक्वायरमेंट था JEE के लिए, एक साल का अप्रेंटिस चाहिए था वो, तो लेकिन इस साल वो एकदम फ्रेशर कर लिया और उनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने का जो कंपनी वो भी चेंज हो गया, अभी इस साल IBPS ले रहा है। तो इस क्वेश्चन से तो इतना कुछ लेन देन नहीं आएगा, फिर भी आपको ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा। हाँ, नॉन-टेक का लेवल इसके आसपास ही रहेगा, इसमें ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। हाल ही फिलहाल जो एग्ज़ाम ने IBPS ने E0 का या ग्रेड A का लिया है, उनका भी क्वेश्चन नॉन-टेक का बहुत आसान आया था, ज़्यादा टफ लेवल या डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन नहीं था। तो इसलिए उम्मीद करेंगे आने वाले जो नेक्स्ट JEE का एग्ज़ाम IBPS ने कंडक्ट कराएंगा, उसका भी क्वेश्चन पेपर लगभग ईजी ही आएगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन का पेपर है कुछ आंसर की। तो सीधा मैं आपके चल को ले सकता हूँ उनका नॉन टेक सेक्शन में, क्योंकि पहले सब्जेक्ट नॉलेज मतलब टेक्निकल पार्ट शुरू हुआ था 1 से लेकर 75 तक, 76 में से 100 तक आपका नॉन टेक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी प्रोडक्शन का जो क्वेश्चन है मैं आपको अगली एक सेपरेट वीडियो में प्रोडक्शन के साथ डिस्कशन करूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करूँगा, तो कृपया हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए सीधा आपको पहले नॉन-टेक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है सही, बस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल सेक्शन आ गया, क्योंकि आपको मालूम हुआ नॉन-टेक में जो 25 सवाल आएगा इसमें 15 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड या अरिथमेटिक कह सकते हो में आएगा, और 10 सवाल आपका जनरल अवेयरनेस या कह सकते हो GK में आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला अवेयरनेस का या कह सकते हो एप्टीट्यूड का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने देख लीजिए, हालांकि सब आंसर यहाँ मेंशन ही है, फिर भी थोड़ा सा आपको ऐसे हिंट दे के बताने की कोशिश करूँगा, या तो आप खुद वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, या डायरेक्टली यहाँ भी आंसर मार्किंग है। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल रुपीज एथिक इनकरिंग अ लॉस ऑफ 1/5 ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। ये क्वेश्चन आप चाहो तो 2-3 तरह का भी कर सकते हो, एक्स अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो, बिना अज्यूम कर सकते हो। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज ऑफ द होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे सोल्ड प्राइस दे दिया है, मतलब इससे आप उनका कॉस्ट प्राइस निकल सकते हो कैसे, क्योंकि वो बता रहे क्या हुआ है, लॉस ऑफ 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, इसका 1/5 निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके,
और उसमें लॉस हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो इसमें कॉस्ट प्राइस से वो 9,000 समथिंग घटा लीजिए, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो उसका आप परसेंट निकाल लीजिए जो कि 70% आएगा। या आपने डायरेक्टली भी ऐसे एक्स एजम कर भी कर सकते हो। तो 3 तरह का परसेंटेज का सवाल आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। आंसर आएगा 17%। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, टू ट्रेन हैविंग लेंथ 180 एंड 420 मीटर आर रनिंग इन ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर respectively same direction, the time taken by the fastest train coming from the behind to complete crossing। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का जो ट्रेन का सवाल आता है उसको आप पढ़ा होगा, टाइम डिस्टेंस में आता है। पहले टोटल लेन देख लीजिए, उसके बाद सेम डायरेक्शन जा रहा है, मतलब जो इफेक्टिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, 70 माइनस 130 आ जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस दे मिल गया, स्पीड मिल गया, टाइम निकालने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, मीटर है, ये किलोमीटर, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 12 सेकेंड। ओके। नेक्स्ट एक सिंपलीफिकेशन सवाल था जो कि आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। पहले इस पर्सन को सॉल्व करना है क्योंकि उसका पहला ब्रैकेट दे रखा है। उसके बाद इस पर्सन को सॉल्व करना है। उसके बाद देख लीजिए, अभी डिवाइडेड यहाँ भी एक सिंबल है, यहाँ भी है, तो दोनों को डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद और कोई तो मल्टीपल नहीं, प्लस करना है, इसमें घटाना है, तो जो कि 86 आंसर आएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ फास्ट 90 और नेचुरल नंबर। देख लीजिए, आपका जो पहला ऑड नंबर किससे स्टार्ट होता है, एक से, एक, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, ऐसे ऑड नंबर चलेगा। पहला 91 ऑड नंबर दे रखा है। एवरेज के एक तरीका होता है, हम एवरेज निकालने के लिए सारे को सॉम करने की जरूरत नहीं। आपको पहला मिल जाए, क्योंकि सारे नंबर एपी में होता है, और लास्ट वाला मिल जाए तो उसका डिवाइड करके आप भी निकाल सकते हो। पहला तो एक हो गया, आखिरी वाला कैसे पता लग गया, 91 है, मतलब गैप कितना आ रहा है, दो दो आ रहा है, उसको डबल कर लीजिए। ठीक है, 182। ठीक है, तो 1 प्लस 182 183 डिवाइड करेंगे तो 91 पॉइंट समथिंग, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट निकाल सकते हो, या और एक डायरेक्टली फार्मूला भी यूज कर सकते हो, सम निकाल के उससे नंबर डिवाइड कर सकते हो। दो तरीका भी है। सम आएगा 91 आपका आंसर होगा। आसान सवाल था, ज़्यादा कुछ टफ लेवल क्वेश्चन नहीं था। थोड़ा आप देख लीजिए कौन सा कौन टॉपिक टच कर रहा है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट annually and simple interest rupees 44,800 in deposit in 5 rate interest per annum for 2 years। अच्छा, डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब आपका प्रिंसिपल दे रखा है इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, तो डिफरेंस पूछ रहा है। इसको भी आप शॉर्टकट मेथड भी है, नॉर्मल लेंथेड मेथड, एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए। टोटल 10% होगा, इसका 10% जितना होगा, कितना होगा, इसका 10% 4480 होगा। बस उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। कंपाउंड निकल के लिए आपको मालूम होगा, आप तो फार्मूला यूज कर सकते हो ऐसे। और एक मेथड है, इसका पहला 5% निकाल लीजिए, उसके जोड़ के फिर उनका 5% निकाल लीजिए, उसको देखिए जो भी वैल्यू आएगा इधर इसमें घटा दीजिए, तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 112। ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टनर संजना कार्तिक इन्वेस्ट रुपीज़ 26,000 14,000 एंड 9,000। तीन लोग हैं, संजना कार्तिक एंड दीपा, तीन लोग इन्वेस्ट कर रहा है इन ए बिजनेस। दे डिवाइड ए प्रॉफिट रुपीज एत्ती की, देन दे आर फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय द कार्तिक। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है, मान के चले टाइम सबका सेम है, तो कुछ नहीं करना है। तीनों जो संजना कार्तिक और दीपा, उनका सिर्फ प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लीजिए, आपके काम हो जाएगा। 26,000 या 20 लिख लीजिए, सब तो हज़ार हज़ार 1,000 हटा दीजिए, 26 14 9, बाकी ये तो कुछ नहीं कटेगा शायद, और बस इतना ही होगा, और तो कुछ कॉमन नहीं जाएगा। उसको जोड़ दीजिए, 26 14
40 9 49, मतलब 49 पार्ट का वैल्यू दे रखा है कितना 2856। एक का कितना होगा और किसका पूछ रहा है कार्तिक, मतलब 14 का निकाला इंटू 14 कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएगा 816। ओके, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो। मैं ज़्यादा करूँगा तो यहाँ पे लिखना भी मुश्किल है, तो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो पा रहा है। मतलब पार्टनरशिप, टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, यहाँ से सवाल आपको देखने मिलेगा। 100 men can provide provision for 12 days. If 34 men left, then how many days send the provision? ये बहुत तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। टोटल यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करना है और बाकी ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। 18 आपका आंसर आएगा। टाइम एंड वर्क का छोटा सवाल था। द डिस्टेंस, हाँ ये भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के फेरा के दिया था क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको आप पढ़ेंगे तो ध्यान से समझ आएगा। द डिस्टेंस राउंडेड of two decimal place between 2 point if map is 4, the scale of map is 1 ratio। यहाँ पे 1 रेशियो ना, इसको कुछ चेंज करना होता है, 1 पॉइंट समथिंग लिख लीजिए। द एक्चुअल डिस्टेंस अराउंड द प्लेस, ठीक है। तो स्केल में आप इस इतने 1 पॉइंट समथिंग इसको एज्यूम करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास 26.12 आएगा। नेक्स्ट एक परसेंटेज का ही सवाल है। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाई 20%, मतलब 20% इंक्रीज, मतलब 100 से 100 से 120 हो गया, मतलब 6/5 बटा बढ़ गया। देन व्हाट परसेंट ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब आपका क्या होता है 4 4 पाई r², 4 तो कांस्टेंट, पाई r कांस्टेंट, मतलब सिर्फ r², मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 36/25 मतलब 25 से कितना हो गया 36, मतलब कितना कितना इंक्रीज होगा 11 इंक्रीज होगा किसमें 25 से, तो 100 से कितना होगा इंटू 100 कर लीजिए, कितना आएगा 44। आंसर है सी। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, इतने में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए। हाँ परसेंटेज जैसे सवाल आ रहा है। ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड 75 किलोमीटर halt 10 junction for a certain time, it is cover the distance 160 km 24 hour, how long the train stop each junction if the halt same period all the time। बस इसको थोड़ा सा आपने पहले यहाँ डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड देख रहा है, उनका पहले कितना स्पीड से जा रहा है उसको निकाल सकते हो। उसके बाद फिर पहला सेंटेंस पर जाकर उसको ईच सेंटेंस में ईच स्टॉप में रुकना होता है, तो इस चीज़ को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम डिस्टेंस का थोड़ा सा स्लाइटली मर्ड क्वेश्चन था, इतना इजी भी नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग करके करना पड़ेगा। आंसर ए आएगा 9। द नंबर एति कैन बी डिवाइड हुई द फॉलोइंग नंबर, देख सकते हो पहले नंबर सिस्टम का सवाल है, इसको आप सम कर लीजिए कितना आ रहा है देख लीजिए। यूनिट प्लेस तो 2 4 है, मतलब ये तो 11 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, इधर 4 8 ऐसे हो सकता है, तो इसलिए 4 और 3 दोनों से कटेगा, ऑप्शन 12 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ ए ओपन क्यूबॉइड टैंक हुज इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन एथिक, इसको भी बहुत आसान से आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल ही उनका फॉर्मूला, क्योंकि एडवांस मैथ में सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा याद करना होता है। तो क्यूबॉइड मतलब 3 डायमेंशनल जो मैथ होता है उनका यहाँ पे कुछ सवाल दे रखा है 15 17 16, तो एक्स मान लीजिए 15 x 17 x, उसके हिसाब से उनका इंटरनल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, उसका वैल्यू उन्होंने दे रखा है, सॉरी नहीं दे रखा है, निकालने पूछ रहा है, अच्छा तो निकाल लीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके 1279 होगा। ओके, नेक्स्ट द प्राइस ऑफ आर्टिकल रुपीज एथिक एंड डिस्काउंट 10% ऑफ फॉर द लिस्ट प्राइस, अगेन देखिए प्रॉफिट लॉस का सवाल है, मार्क प्राइस डिस्काउंट के ऊपर। व्हाट इज द एडिशनल डिस्काउंट फॉर द डिस्काउंट प्राइस मस्ट बी ऑफर टू कस्टमर ब्रिंग द सेलिंग प्राइस इतनी, मतलब पहले सेलिंग प्राइस 44,000 था, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दे दिया, कुछ वैल्यू आया, उसके ऊपर क्या डिस्काउंट देगा, आपके पास 794 आ जाएगा, ठीक है, यही तो पूछ रहे हैं ना। व्हाट इज द एडिशनल डिस्काउंट परसेंटेज, हाँ ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस ऑफर टू द कस्टमर, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे, या तो नीचे से जा सकते हो, इसको एक्स पकड़ के ऊपर से भी कर सकते हो, ये इसका 10% निकाल यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से इतने परसेंट ये आएगा, तो ये वैल्यू आपको निकाल सकते हो।
ऑप्शन सी आएगा 98। तो सर इन्वेस्ट सम ऑफ 5400 एंड स्मॉल इन्वेस्ट साइल इन्वेस्ट। अच्छा ये भी पार्टनरशिप का सवाल है, ये कुछ टाइम के लिए किया है, वो किस टाइम किया, तो ये इसमें इतना ज़्यादा किया है, तो आप जैसे बताया था रेशियो निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट नंबर इज डिक्रीज बाय 35%, गेट अनदर नंबर, द नंबर शो इंक्रीज बाय 300 टू गेट थर्ड नंबर। इसको आप ए बी सी मान सकते हो, इसे ए बी सी कर लीजिए या एक्स जो भी पकड़ सकते हो। पहला नंबर को 35% डिक्रीज हुआ है, मतलब जिसको अच्छा ये नंबर डिक्रीज बाई 35 गेट अनदर नंबर। अच्छा इसको 100 मान लीजिए, ये 75 हो जाएगा। सॉरी दोबारा लिख लेता हूँ। पहला नंबर ए नंबर ही डिक्रीज बाई 30% गेट अनदर नंबर। अच्छा पहला को 100 मान लीजिए, मतलब ए 100 है, तो उसका 35% मतलब 75, बी कितना आ गया 75 आ गया। लेकिन द नंबर ऑप्टेन इंक्रीज बाई, इसको 300 इंक्रीज करेंगे, समझ रहे हो, मतलब 4/3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, चौथा नंबर आएगा। ओके, उसके बाद देखें डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड ओरिजिनल नंबर परसेंटेज मोर देन लेस देन डिफरेंस ऑफ द सेकेंड। जैसे आपको रेशियो बना के उसको सॉल्व करना है, आंसर 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो इतने ही अरिथमेटिक का सवाल था, अच्छा सवाल था, इतना भी इजी नहीं है, इतना भी टफ नहीं, मीडियम लेवल था। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा वहाँ पर दिया था, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हो, इच्छा से थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 से 100 तक 10 जेके का सवाल था। आपको मालूम होगा जेके ऐसा टॉपिक आप पहले पढ़ा होगा, आपको आता है तो कर सकते हो, नहीं तो तुक्का मारेंगे तो आपका आंसर सही नहीं जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन था इन हुइच द फॉलोइंग ईयर हरिजन सेवक संघ, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ का स्थापना हुआ था 1932 में, 1932 में स्थापन हुआ था। सटीक आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हिच द फॉलोइंग स्टेट इंडिया वर मोस्ट एंड लीस्ट पॉपुलेशन। सबको मालूम हुआ यूपी द मोस्ट पॉपुलेटेड एंड सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेशन, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच द फॉलोइंग स्टेट हैज पास अमेंडमेंट बिल पेइंग पेविंग वे फॉर वुमेन टू वर्क इंडस्ट्री इवन नाइट ऑन पे विथ सॉरी ऑन पर विथ मेन 2023। मतलब करंट का सवाल था, करंट अफेयर का। तेलंगाना स्टेट ने एक बिल पास किया था, तो वोमेन भी मैन के साथ काम कर सकते नाइट पर, तो सही आंसर ऑप्शन डी था, तेलंगाना। करंट का सवाल था, देख लीजिए, करंट का सवाल भी पूछता है। हुई इज द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन का आर्टिकल पूछ रहा है, सही आंसर 55, मतलब ऑप्शन बी आर्टिकल 55 इलेक्शन प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है। आर्टिकल 52 इलेक्शन के बारे में कहता है। 63 वाइस प्रेसिडेंट, 58 उसका वर्क वगैरह कुछ देख लीजिए। 58 आर्टिकल क्या प्रेसिडेंट से ही जुड़ी 58, तो उनका कुछ प्रोवाइड करता है, मैंने प्रोविजन है। अगेन और एक करंट अफेयर सवाल आया था इन 2026 व्हिच द फॉलोइंग फुटबॉल प्लेयर रिटायर्ड इंटरनेशनल फुटबॉल हुज फेयरवेल मैच ए वर्ल्ड कप क्वालिफायर एगेंस्ट कुवैत। उस टाइम का सवाल था 2026 का। सुनील छेत्री फुटबॉल प्लेयर मालूम होगा, भारत का एक प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर है। व्हिच द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपुल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। बहुत टाइम काफ़ी टाइम में क्वेश्चन आता है एडल्ट फ्रेंचाइज का आर्टिकल, आर्टिकल 326 326 एडल्ट फ्रेंच का आर्टिकल है। नेक्स्ट, इन जून 2026 हु सक्सीड्स जनरल मनोज पांडे आज द 30th चीफ आर्मी स्टाफ। उपेंद्र त्रिवेदी था उस टाइम, अभी तो शायद चेंज हो गई, या हो सकते हैं 26 मनोज पांडे के बाद उपेंद्र त्रिवेदी आए थे, अभी तो चेंज हो गई, तो सही आंसर ऑप्शन सी था। इन 2014 यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव क्लासीफाई व्हिच द लैंग्वेज लैंग्वेज आज क्लासिकल लैंग्वेज। 2014 में किसको क्लासिकल लैंग्वेज का मान्यता मिला था, तो उड़िया को मिला था 2024-14 में, तो सही आंसर ऑप्शन डी उड़िया। इन व्हिच द फॉलोइंग किचन इंग्रेडिएंट लैक्टिक एसिड प्रेजेंट। विनेगर, टमाटो, योगर्ट, स्पिनाच, मतलब सही आंसर योगर्ट। विनेगर में एसिडिक होता है, टमाटो में ऑक्जेलिक, स्पिनाच में भी ऑक्जेलिक, तो सही आंसर योगर्ट होगा, जो कि दही से ही बनता है, तो दही में लैक्टिक होता है, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। व्हिच द चांदीपुर बीच इज लोकेटेड व्हिच द फॉलोइंग स्टेट। ये उड़ीसा का एक फेमस बीच है, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा, उड़ीसा। तमिलनाडु, आंध्र, वेस्ट बंगाल नहीं है।
तो इस तरीक़े से आपको 10 सवाल जीके का मिला, जिसमें 3 सवाल आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिला, और हिस्ट्री में 1 सवाल, और साइंस से 1 सवाल, और क्या था, इसे मिलाकर कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी था। सब मिलाकर 10 क्वेश्चन आया था। तो जीके भी अच्छा क्वेश्चन था। मतलब यहाँ आपने पढ़ा होगा तभी कर सकते हो, नहीं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा, एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपके साथ 1-2 मिनट और लेऊंगा, जो कि क्या पढ़ना है आपको, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत कम है। पहली बात, एक क्वेश्चन टीसीएस का था, अभी जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आप ज़्यादा लेट ना करें, थोड़ा आप पढ़ाई के ध्यान दीजिए, जितने पढ़ सकते हो आप, जितने घंटे कवर कर सकते हो, जितने टॉपिक जीके से पढ़ सकते हो, अर्थमेटिक की पैटर्न तो सेम है, आपको मालूम होगा, जितने पैटर्न प्रीवियस में जो पैटर्न था इस साल भी वही पैटर्न है, लेकिन सिर्फ और कंडक्ट करने वाला टेंडर चेंज हुआ है। पहले टीसीएस था, अभी आईपीएस कंडक्ट करा है, तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल इस यहाँ से तो और ईजी आएगा इस गारंटी है। लेकिन तभी आपको ईजी लगेगा जब आप पढ़ा होगा, आपने पढ़ के प्रिपेयर होके एग्जाम में जाएंगे, तभी आपको ईजी लगेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पिछले बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी क्वेश्चन इतना अनटेक करना सही नहीं, इतना अच्छा आसान नहीं रहता है, तो इसलिए आप पढ़ाई करें। तो क्या करें, तो नॉन टेक देखिए, पढ़ने तो पढ़ेंगे, क्योंकि नॉन टेक ओवरऑल स्कोर गेन करता है, टेक्निकल में इतना सारे क्वेश्चन करना भी पॉसिबल नहीं होगा किसी के लिए, तो इसलिए आप नॉन टेक जितने पकड़ बनाएंगे आपका स्कोर उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप तो अभी कोशिश करिए 2-3 महीना में जो करंट सवाल है, थोड़ा करंट अफेयर देखने के लिए, और थोड़ा स्टैटिक जगह जो होता है पॉलिट से 2 क्वेश्चन था, उसको मैं छोड़ दिया, टीसीएस का फेवरेट सवाल होता है। लेकिन इतने कहने चाहूँगा, जितने भी हिस्ट्री पॉलिट का सवाल देखा, शायद आईबीपीएस में वो सवाल इतना नहीं होता है। आईबीपीएस का मेन टॉपिक होता है करंट अफेयर। यहाँ पे भी 2-3 करंट आपने देखा है, पूछा था, लेकिन करंट अफेयर आईबीपीएस का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो आईपीएस का फेवरेट करंट अफेयर, तो आप कोशिश करिए पिछले 2-3 महीना में, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, 3 महीना करंट अफेयर अच्छा से यूट्यूब माध्यम से पढ़ सकते हो, या कोई पीडीएफ से, या आपका जो मैगजीन आता है वहाँ से, किसी भी तरह का आप करंट अफेयर 3 महीने कवर कर जाइए, आपको जीके में 10 से 4-5 सवाल करंट अफेयर मिल जाएगा। बाकी कुछ स्टडी वगैरह तो होगा, वो क्वालिटी हो गया, या ज्योग्राफी हो गया, या स्टैटिक कुछ करंट का इशू चल रहा है, तो उसके बारे में पूछेंगे। तो मेन बात करंट अफेयर ध्यान दीजिए, और जितने पॉसिबल हो सकता है पॉलिटी या कुछ ज्योग्राफी देख लीजिए, लेकिन हिस्ट्री बहुत वास्ट पर्सन है, उसको कवर करना आसान नहीं रहेगा, और उनको भी इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और अरिथमेटिक के लिए अभी जो देखा है अरिथमेटिक, वो भी अच्छा लेवल का टॉप था, लेकिन आईपीएस का अरिथमेटिक थोड़ा और थोड़ा आसान आ रहा है, तो इसलिए आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम ऑन वर्क, टाइम डिस्टेंस, जो भी मेनली बेसिक टॉपिक होता है, एडवांस में छोड़ दीजिए, जो भी इसमें जो 3D टॉपिक आया था, क्यूब क्यूबॉइड वगैरह, उसको छोड़ दीजिए, जो भी बेसिक टॉपिक है, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो मेन जो अलजेब्रा टॉपिक होता है, हमारा अरिथमेटिक का टॉपिक होता है, उनको ही कवर करिए, उससे आपका काम हो जाएगा 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा ही फायदा मिला, थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कैसे क्वेश्चन आ रहा था पहले, और क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है। टाइम बहुत शॉर्टेज है, सबके लिए समान है, जो पहले पढ़ा होगा उनके लिए थोड़ा आसान लगे, नहीं तो 1 महीना आपको एग्जाम करना होगा, तो बहुत फास्ट टाइम चलेगा। तो अभी से ही जल्दी शुरुआत कर लीजिए, टाइम और मत गवाइए अच्छा स्कोर पाने के लिए, क्योंकि इस बार आपको मालूम होगा प्रेशर, और सबके लिए अपना प्रेशर रिक्वायरमेंट आउट कर दिया, तो थोड़ा सा ज़्यादा बंदे तो ज़रूर भरेंगे, तो उससे कोई बात नहीं, आप पढ़ाई कर लीजिए, टाइम हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। जैसे बताया करंट अफेयर, अरिथमेटिक टॉपिक, वो उसको टॉपिक जरूर पढ़िए, उसको जो भी टू दी पॉइंट में जो क्वेश्चन लायक है वो उसको पहले फॉलो करिए, उसके बाद में जो एडवांस टॉपिक हो गया, कुछ दूसरा टॉपिक, उसको बाद में देखिए, उस हिसाब कोशिश करिए, पढ़ाई कंटिन्यू करिए, आपका जरूर अच्छा मारेगा। ओके, सो आज के इतना ही, फिर अगले में टेक्निकल प्रोडक्शन के लिए स्पेशली डिस्कशन करूँगा, प्रोडक्शन का टेक्निकल क्वेश्चन क्या था, और प्रोडक्शन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन हो सकता है, उनको भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।